हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपडेटेड ITR 4 को यहाँ पे कैसे फाइल की जाता है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस बताने वाला हूँ असेसमेंट ईयर 22 और 23 के लिए, क्योंकि ड्यू डेट यहाँ पे जा चुकी है और अभी आपके पास में ऑप्शन है केवल अपडेटेड रिटर्न का। तो इसके पहले हम लोगों ने ITR 1 के बारे में बात किया था और इस वीडियो के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ITR U कब फाइल कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, उसके बेसिक्स भी बताए थे। तो प्लीज़ एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस, साथ में बताना चाहूँगा, अगर आपको एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है ITR U को फाइल करने के लिए, उनसे हेल्प चाहिए, उसके लिंक भी आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले ITR U के लिए आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड बटन दिया हुआ है, तो आपको नीचे जाना है। आपको सिंपली यहाँ पे एक एक्सेल फाइल बेसिकली डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड है और ये 1 जन को अपडेट हुई है। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, तो एक पूरा का पूरा जिप फोल्डर आपका डाउनलोड हो जाता है। अब गाइस, उस जिप फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा, मतलब अनजिप करके सिंपली आपको ओपन करना है। उसके अंदर आपको ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पे मिल जाने वाली है और ये यूटिलिटी जो है मोबाइल के अंदर जो है ओपन नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके अंदर मैक्रोस लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग देगा, तो यानी मैक्रोस जो होते हैं उसको भी बेसिकली आपको अनेबल करना पड़ेगा। अब गाइस, यहाँ पे आपको मिलते हैं दो ऑप्शन, इंपोर्ट प्रीफिल और इंपोर्ट JSN। तो हमें जो बेसिक डिटेल है वो डालने की जरूरत नहीं है, इजीली हम इसको प्रीफिल कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको साइट के ऊपर सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में गाइस आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड प्रीफिल डेटा मिल जाएगा। 22-23 सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस सिंपली यहाँ पे आपको इंपोर्ट प्रीफिल मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और जो वो फाइल थी उसको बेसिकली आपको अपलोड कराना है। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कराएंगे, बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे आपकी प्रीफिल हो जाएगी। अब गाइस बात करते हैं आपको क्या क्या इसके अंदर चेंजेस करने हैं। तो पहले आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ब्लैंक होगा, तो सिंपली आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में गाइस आता है फाइल अंडर सेक्शन। तो गाइस इसको आपको ड्रॉप डाउन करना है और नीचे नीचे आपको 139 सबसेक्शन 8A मिलने वाला है। इसके ऊपर गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पार्ट ए करके एक एडिशनल यहाँ पे टैब ओपन हो चुकी है। तो गाइस इस टैब के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको कुछ सवाल जो है जवाब वगैरह देने पड़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले ये पूछा जाता है, क्या आपने पहले कभी जो है प्रीवियस ईयर के अंदर रिटर्न फाइल की थी? अगर आपने कर रखी है तो आप यस कर सकते हैं, वरना इसको आप सिंपली नो कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपसे पूछेगा क्या आप एलिजिबल है ITR U को फाइल करने के लिए, तो आपको सिंपली यस करना है। उसके बाद में यहाँ ऑटोमेटिकली फॉर्म का नाम आ जाता है। फिर यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, क्योंकि लास्ट ईयर हमने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है या इनकम करेक्टली रिपोर्ट नहीं दिखाई है। कोई भी रीजन आप यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। साथ में आपको गाइस पूछेगा कि आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। सो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली जो भी राइट नाउ अगर आप 22-23 कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली 12 मंथ बेसिकली चूज आउट करना है। उसके बाद में गाइस जैसे आप वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपकी शीट यहाँ पे ओके है। उसके बाद में गाइस ये आपसे पूछता है न्यू टैक्स रेजिम क्या आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली नो करना है। गाइस यहाँ पे पहला जो कॉलम हमें मिलता है वो सैलरी का मिलता है। ITR 4 के अंदर आप सैलरी, फ्रीलांसर इनकम हो गई, बिजनेस की इनकम हो गई, अदर इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ये सब कुछ डाल सकते हो। तो पहले अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो आप सिंपली AIS स्टेटमेंट या फिर अपना फॉर्म 16 से यहाँ पे फिगर उठा सकते हो। जितनी भी आपकी ग्रॉस सैलरी होगी उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अलाउंसेस मिल जाएंगे, जैसे कि HRA वगैरह अगर आपको मिलता है, LTA वगैरह मिलता है, तो वो आप सेलेक्ट करके अपना अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगी, कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स वगैरह कटता है तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट डाल देना है, जो कि 1200 से 2400 के रुपए करीब होगा। अगर कटता है तभी डालना है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट हमारा जो इनकम आता है वो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आता है। अगर रेंटल कोई इनकम है तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे लेट आउट को चूज करके। लेकिन लेट सपोज अगर आपका होम लोन चल रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरो कैपिटल मिल जाएगा, जहाँ पे 2 लाख तक के इंटरेस्ट की EMI की जो डिडक्शंस होती है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है, तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट बैंक ये सब कुछ मिल जाएगा। ये आप अगर आप ऑटो प्रीफिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम अमाउंट आपके अपने आप ही डल जाते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें तो यहाँ पे बेसिक चीजों की बात हो गई। अब हम लोग मेन बात करते हैं अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, जिसके लिए हम लोग ITR 4 फाइल कर रहे हैं। तो गाइस इसके अंदर यहाँ पे आपका एक BP शेड्यूल होता है, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको मेनली 2 सेक्शन मिलेंगे, 44AD और 44ADA। तो अगर आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चर वगैरह है, तो वहां पे आपको सिंपली अपना टर्नओवर दिखाना पड़ता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली सारे पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो उसका मिनिमम आपको 6% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। वहीं पे 44ADA की बात करूं तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर है तो वहां पे आपका जो भी ग्रॉस रिसिप्ट होगा उसके ऊपर
मिनिमम आपको 50% बेसिकली मार्जिन दिखाना पड़ता है। तो मैं दोनों की बात कर लेता हूं। मान लीजिए अगर आप एक फ्रीलांसर है या फिर ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चर जो भी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बिजनेस कोड चूज करना है। काफी सारे आपको कोड्स वगैरह मिल जाएंगे। मान लीजिए आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस चलाते हैं और गाइस कुछ भी नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आपको एक अदर सर्विस के कॉलम मिल जाता है, और जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटेल सर्विसेज। इसके बाद में गाइस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर आप प्रोफेशन के अंदर है तो 44 AD की जगह आपको 44 AD यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। और सेम कहानी है, यहाँ पे भी कई सारे बिजनेस कोड आपको मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी का हो गया, और उसके अलावा BPO सर्विसेज हो गया, लीगल प्रोफेशन हो गया, टैक्स कंसल्टेंसी हो गई। तो जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप सेलेक्ट करके अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे अमाउंट कैसे डालना है, तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रॉस टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट। तो अगर आप डिजिटली कोई पेमेंट अपने पूरे बिजनेस के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपका 20 लाख रुपए का टर्नओवर है, तो मान लीजिए 15 लाख जो है आप बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, और बाकी का जो 5 लाख का है वो आपने कैश के अंदर ट्रांजेक्शन कर रखा है। तो गाइस ये हो जाता है आपका 20 लाख का टर्नओवर। अब गाइस यहाँ पे आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। गवर्नमेंट ये एज्यूम करती है अगर आप किसी भी टाइप का बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, एटलीस्ट उसके अंदर 6% का मार्जिन होता ही होता है। उसके नीचे आप नहीं जाओगे। अगर उसके नीचे जाना भी है तो आपको एक CA से टैक्स ऑडिट वगैरह करानी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 15 लाख का मिनिमम 6% आपको दिखाना है। आप ज्यादा भी दिखा सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली आपका खर्चा जितना भी होता है बिजनेस के अंदर उन सबको लेस कर लीजिए और अपने एक बिजनेस का सिंपल सा मार्जिन यहाँ पे आप डाल सकते। सो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया है, 20 लाख रुपए का सिंपली यहाँ पे जो है हम लोगों ने पहले 1.5 लाख था, 1.5 लाख के ऊपर 10% दिखाया है, और सेम कहानी कैश के ऊपर भी हम लोगों ने 10% दिखाया है। यानी कि आप यहाँ पे जो है डिजिटल के अंदर 6% के नीचे नहीं जा सकते, और बेसिकली यहाँ पे जो कैश वाले ट्रांजेक्शन थे उसके अंदर 8% के नीचे नहीं जा सकते। सेम कहानी गाइस नीचे आकर आपकी होती है, अगर 44 AD होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे आपको जो ग्रॉस रिसिप्ट दिख रही है उसका आपको मिनिमम 50% यहाँ पे दिखाना पड़ता। 50% से ज्यादा दिखा सकते हैं लेकिन उसके नीचे नहीं जा पाएंगे। उसके बाद में गाइस आपको नीचे नीचे जाना है ये चीजें डालने के बाद में, तो यहाँ पे आपको कुछ जो है चीजें और डालनी पड़ेगी, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए। तो यहाँ पे जहां जहां पे बेसिकली अगर आपको पता नहीं कि कौन कौन से कॉलम है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर सिंपली जैसे आप वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बताता जाएगा आपको कहां पे क्या क्या चीजें फिलअप करनी है। तो फॉर एन एग्जांपल हमें सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स डालने हैं। सो गाइस आपका जो भी यहाँ पे बैलेंस है, जैसे कि इन्वेंट्रीज हो गया, डेटर्स हो गया, बैलेंस विद बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बैलेंस डाल सकते हैं, और जैसे जैसे आप वैलिडेट करते जाएंगे अपने आप ये चीजें बताता जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी के साथ में हम लोगों ने BP वाले शेड्यूल के अंदर जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट डाला था वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होकर आ चुका है, और सिंपली इसी तरह से हमारी इनकम जो है टोटल यहाँ पे आ चुकी है। तो हमारी 7,36,000 की इनकम है। अब अगला कॉलम आता है हमारा ATC का। तो जितनी भी आपकी ATC की डिडक्शन है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके अंदर आपकी LIC बच्चों का बेसिकली जो है चिल्ड्रन फीस वगैरह हो गई, स्कूल की फीस हो गई, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। PPF का अमाउंट हो गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे आपको ATD का कॉलम मिल जाएगा। जितना भी आपका प्रीमियम जाता है आप सिंपली यहाँ पे सीनियर सिटीजन है या नहीं है वो सेलेक्ट करके अपना प्रीमियम डाल सकते हैं, और यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में भी आप 5,000 रुपये तक का यहाँ पे इजीली क्लेम कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे 40,000 रुपये का टैक्स बन के आ चुका है, क्योंकि हमारी अच्छी खासी यहाँ पे जो है 7 लाख रुपए की इनकम थी। डिडक्शन लेने के बाद में भी हमारा जो टोटल इनकम है वो 5,81,000 रुपए है। अब गाइस सिंपली आपको TDS वाले कॉलम के अंदर जाना है। अगर आपका कोई भी TDS वगैरह कटा हुआ है, सैलरी पे कटा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज यहाँ पे आ जाएगी। आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी डेटा यहाँ पे ऑटो प्रीफिल करेंगे सब कुछ यहाँ पे आपको फिलअप किया हुआ मिलेगा। सो गाइस देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अभी राइट नाउ जो टोटल अमाउंट पेबल आ रहा है वो 38,000 का आ रहा है। तो इतने का हमें यहाँ पे चालान सिंपली यहाँ पे जनरेट करना है। अब गाइस चालान कैसे जनरेट करना है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, और टैक्स पे करना काफी आसान है। आपको गाइस सिंपली यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, ई पे टैक्स के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आपको असेसमेंट या 22-23 डालना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स डालना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, और जितना भी टैक्स है वो यहाँ पे आप इंसर्ट करके UPI क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो गया या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से पे कर सकते हैं। साथ में गाइस आपको लास्ट में पार्ट B जो ATI वाला कॉलम है वहां पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, हम लोग ITI U फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट पेनल्टी वगैरह भी चार्ज करता है। फॉर एन एग्जांपल हमारा 38,000 रुपए का टैक्स है, लेकिन यहाँ पे 25% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग लेट फाइल कर रहे हैं, तो 8,000 रुपए आपको अपनी जेब से एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। तो टोटल जो चालान है वो 46,000 का यहाँ पे कटने वाला है, और जो भी चालान होगा उसका सिंपली आपको BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करना है। और ध्यान रखिएगा जब तक ये टैक्स ड्यू यहाँ पे 0 नहीं आएगा आप ITI U को यहाँ पे जनरेट नहीं कर पाएंगे। साथ में गाइस यहाँ पे ITI U की खास बात एक और है, यहाँ पे आप कोई भी रिफंड वगैरह भी क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपका TDS ज्यादा कटा हुआ है,
टैक्स आप यहाँ पे कम पे कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपका रिफंड बन रहा है तो उस केस में भी ITR यूको फाइल नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ टैक्स यहाँ पे जरूर बनना चाहिए और एक ना एक कोई ना कोई चालान पे करके आपको इस टैक्स ड्यू को यहाँ पे सिंपली जीरो करना है। मैंने अपनी चालान की डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है और यहाँ पे मेरा जो अमाउंट पेबल है वो जीरो हो चुका है। अब हमारा लास्ट काम रह जाता है अपनी JSON फाइल को जनरेट करना। JSON को जनरेट करने के लिए आपको होम स्क्रीन के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जनरेट JSON का बटन मिलेगा और ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी JSON फाइल जनरेट हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे आपकी JSON फाइल जो है उसी फोल्डर के अंदर जनरेट हो चुकी है। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसको अपलोड करा। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ITR 4 को अपलोड कराते हैं, यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आ चुका है। अब सिंपली आप आधार OTP या फिर बैंक EVC के थ्रू अपनी फाइल को यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं और इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है ITR जो अपडेटेड फाइल होती है ITR 4 की वो यहाँ पे हम लोग फाइल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ में अगर आपको एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।